नवरात्रि के इस 8वें दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। माता महागौरी का आज के दिन हम सभी ध्यान करते हैं। पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की देवी, जो पवित्रता का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बरसाती हैं। यह अपवित्रता नाम के असुर का नाश कर देती हैं। महागौरी श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र, श्वेत आभूषण, पूरा आभा मंडल इनका दिव्य होता है। जब हमारे अंदर शक्ति का जागरण होता है तो काली से वह शक्ति उठती है और उठते उठते जब हमारे सहस्त्रार में पहुंचती है तो महागौरी के रूप में आ जाती है। ये जो महागौरी का रूप है यह परम शांतिमय है। ये हमारे अंदर शांति लाता है, चेहरे पर कांति लाता है, हमारे पूरे आभा मंडल में पवित्रता आती है। हमारे शरीर में 7 चक्र माने गए हैं और अंदर कुंडलिनी शक्ति का वास है जो पार्वती शक्ति का ही स्वरूप है। जब शक्ति उठने लगती है हमारे शरीर में, सभी चक्रों को भेदती जाती है, हमारी नस नाड़ियों को खोलती जाती है। सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए यह शक्ति जब पहुंचती है आज्ञा चक्र पर और फिर सहस्त्रार पे, तो महागौरी के रूप में इसका प्राकट्य होता है। ये महागौरी का जो रूप है ये प्योरिटी का रूप है। हम देखते हैं बहुत से साधु संतों को जिन्हें देखकर एक पवित्रता का भाव आता है। जैसे छोटे बच्चे को देखा जाए तो कितना मासूम और प्यारा दिखता है, चेहरे पर कितनी मासूमियत और पवित्रता दिखती है। वह जो पवित्रता है वह माँ गौरी का ध्यान करने से प्राप्त होता है। महागौरी जिन्होंने महादेव की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की, वर्षों तक तपस्या करते करते उनके चेहरे का जो रंग था वो काला पड़ गया। महादेव ने प्रकट होकर गंगा जल से उनका अभिषेक किया। उसके बाद उनका जो पूरा वर्ण है वो गौर वर्ण हो गया, यानी कि श्वेत वर्ण की वह हो गई। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा। ये महागौरी का रूप मनुष्य के अंदर पवित्रता, पवित्र भाव लाता है, यानी कोई अशुद्धि रहती नहीं। अशुद्धि यानी मिलावट। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो क्या कहते हैं? अशुद्धि हो गई, मिलावट हो गई, ये मिलावटी दूध है, ये पवित्र दूध नहीं है। तो वो जो दूध जो मिलावटी हो गया उसे अपवित्र मानते हैं। पानी भी अपने आप में प्योर है, दूध भी अपने आप में प्योर है, परंतु दोनों प्योर चीज़ों को मिलाने से एक जो चीज़ बनी वो अशुद्ध कैसे हो गई, उसे अशुद्ध माना जाता है। यानी अगर जब साधक अपने अंदर और बाहर एक होता है तो वो शुद्ध माना जाता है। जब अंदर हम कुछ सोचते हैं और बाहर हम कुछ कहते हैं उसको अशुद्धि कहा जाता है। जैसे कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो कोई व्यक्ति मिले तो हम देखकर कहते हैं बहुत प्रसन्नता हुई, अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए, सुबह सुबह हमारा दिन तो सफल हो गया। और अंदर से लगता है कि किससे मुलाकात हो गई, कहीं घर जाकर पत्नी से झगड़ा ही ना हो जाए, ये कैसा व्यक्ति हमारे सामने आ गया, इसी से 2 दिन से बच रहे थे और यही हमारे सामने आ गया। यानी अंदर कुछ था और बाहर कुछ था। हम समाज में अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहते, तो द्वंद्व हो गया। ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व हमें कभी भी परमात्मा से मिलने नहीं देता। जब निर्द्वंद्व हो जाते हैं यानी कि द्वैत मिट जाता है तब अद्वैत प्रकट होता है। तो हर चीज़ हमारे अंदर 2 है, हमारी पर्सनालिटी, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ स्प्लिट है, स्प्लिट पर्सनालिटी। तो बच्चों के सामने कुछ, पत्नी के सामने कुछ, ऑफिस में कुछ, समाज में कुछ, ऐसा लगता है हम अलग अलग व्यक्तियों से मिल रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति हमारे सम्मुख आ गए हैं। ये जो अलग अलग व्यक्तित्व हमारे अंदर भरे पड़े हैं, ये जो शोर भरा पड़ा है, ये अशुद्धि पैदा करता है। तो एक क्रिस्टलाइज पर्सनालिटी यानी कि एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक चेहरा। इसलिए जैन गुरु कहा करते हैं कि जो चेहरा आपके पैदा होने के समय था उस चेहरे का ध्यान कीजिए, तब आप अपने असलियत में थे, मासूमियत में थे। तो एक चेहरा आपका हो, ना कि अलग अलग व्यक्तित्व।
तो झूठी पर्सनालिटी हम ओढ़ कर रखते हैं, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलना हमारे अंदर की शक्ति को कम करता है, आत्मबल को कम करता है। तो पवित्र भाव में रहना, अंदर से भाव शुद्ध हो, अंदर से विचार शुद्ध हो। जब किसी से मिलें हमेशा प्रसन्न भाव से मिले। ऐसा नहीं अंदर ईर्ष्या हो रही है, किसी के घर का इनॉग्रेशन हो रहा है, हमने बाहर से तो झूठी खुशी प्रकट की, अंदर ही अंदर ईर्ष्या होती है कि मेरे घर से ज़्यादा अच्छा घर इसका कैसे बन गया, अब मैं कंपटीशन करूं, अब मैं इससे भी बढ़िया घर बना के दिखाऊं। ये भाव ना हो। इसीलिए जिस व्यक्ति से मिलते हैं मंगल कामना कीजिए, उसके लिए अच्छी भावना कीजिए कि उसका मंगल हो। तो आपके हृदय में, आपके वाणी में, आपके थॉट्स में, आपके एक्शंस में एकता हो। जब वह एकता होने लगती है, एक रूप होने लगता है, तब आप अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। तो एक रूप में आना, इसे पवित्रता माना गया है। और याद रखिए, ज्ञान ही पवित्रता को लेकर आता है। जब हम सही गलत का फैसला करने लग जाते हैं और अपने आत्म तत्व से जुड़ने लगते हैं, यानी हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो इस दिन महागौरी का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करें। तो माँ शक्ति अपने शिव से मिल जाए, परमात्मा से मिल जाए, मेरे अंदर की शक्ति उस महादेव से मिल जाए। तो अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए, जिससे हमें सत्य की उपलब्धि हो। ज्ञान दो प्रकार के बताए जाते हैं। एक तो है इन्फॉर्मेशन, जो हमें संसार से मिल जाती है, सूचनाएं मिल जाती हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान, हमारे अंदर से जो अनुभव आते हैं वही ज्ञान होता है, जो हम अपने भीतर अंदर अनुभव करते हैं इस संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में। जब कोई व्यक्ति मेडिटेट करता है तो उसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, अनुभवजन्य ज्ञान, उसी को वास्तविक ज्ञान बताया गया है। वही आपके जीवन में पवित्रता लाता है। और याद रखिए, भगवान को सबसे ज़्यादा पवित्रता पसंद है। जो अंदर से एक है, बाहर से एक है, वो व्यक्ति अच्छा। जो अंदर और बाहर अलग अलग है, यानी कि अशुद्धि की भी है। तो भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्राण शुद्धि, जब ये सब होने लग जाता है, हमारे अंदर शुद्धि होने लगती है, तभी हमारी आत्मा का प्रकाश बाहर आने लगता है। जैसे किसी बल्ब के ऊपर आप ऊपर से कपड़ा लगा दीजिए या फिर पेपर आप ऊपर लगा दीजिए, धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होने लगेगा। जितनी लेयर्स आप लगाएंगे प्रकाश कम होगा। उसी तरह से आत्मा के ऊपर भी हमने लेयर्स लगा रखी हैं। लेयर है काम, क्रोध, द्वेष, ये सब चीज़ों की लेयर्स हमने लगा दी। जब एक एक करके ये लेयर हटने लगती है, शुद्धि हम अपनी करते जाते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा का प्रकाश बाहर आता है। इसलिए कुछ लोगों के चेहरे पे एक अलग नूर दिखाई देता है। वह जो नूर होता है वो आत्मा का नूर होता है, यानी अंदर से उन्होंने अपने आप को पवित्र कर लिया है। और यही पवित्रता महागौरी के ध्यान से मिलती है। तो नवरात्रि के 8वें दिन हमें पावर ऑफ प्योरिटी का यूज़ करना है। ये प्योरिटी की पावर हमारे अंदर आत्मा की शक्ति का विकास करेगी। हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है। लोक परलोक में हम दोनों जगह सफल होने लग जाते हैं। और जब ये सफलता आती है, उसके बाद नेक्स्ट देवी माँ सिद्धिदात्री की शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। तो आज के दिन माँ का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करनी है और उनका चिंतन करते हुए उनकी पवित्रता को अपने अंदर धारण करना है। सभी को जय माता दी।